नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज हम एक परिवार की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो परिवार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेगा भी, लेकिन वो एक परिवार से ज्यादा इस वक्त समाज की एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। लव जिहाद, ये शब्द बहुत गूंजा पिछले कई वर्षों से, और मुस्लिम समाज में जब ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, लव जिहाद होता है, तो वहां बड़ी आपत्ति भी होती है। यह आरोप लगाया जाता है कि हिंदू लड़कियों से जबरन शादी करके मुसलमान लड़के उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कभी अपना नाम बदलकर, कभी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को झांसे में फंसाया जाता है, और बाद में यह कहा जाता है कि यह लव मैरिज है, यानी दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है। लेकिन आपने देखा कई हिंदूवादी संगठन इस बात का आरोप लगाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बारे में काफी कुछ कहा है। लव जिहाद के बारे में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने बोला है, और ये कहा है कि दरअसल हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन तक कराने की कोशिश है। लेकिन सामने से हमेशा यह कहा गया कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। आज एक केस हमारे सामने आया, यह लखनऊ का मामला है। यह मामला थोड़ा अलग है। इस मामले में जो किरदार हैं उनके नाम है सलीम और पूनम। सलीम और पूनम की शादी होती है। पूनम शादी के बाद भी पूनम ही रहना चाहती हैं, लेकिन ससुराल वाली मंजूर नहीं करते और जबरन पूनम को सामिया बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूनम की तरफ से, वो ये कि उसके साथ ससुराल में मारपीट होती है, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, और उसके नाम को जबरदस्ती बदला जाता है। साथ ही साथ वो उसका यह भी कहना है कि वो अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रही। लेकिन यहां से आगे बढ़कर यह कहानी और ज्यादा गंभीर तब हो जाती है जब उसका पति यह आरोप लगाता है, सलीम, कि मेरी पत्नी के साथ बलात्कार तक की कोशिश की गई, और जब विरोध किया गया तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। इसके बाद सलीम ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। सलीम बन गया राजवीर सिंह। पत्नी जो पहले पूनम थी, शादी के बाद सामिया बन गई, अब फिर से पूनम सिंह हो गई है। बेटी का नाम भी बदल दिया गया। पहले सुजाना सिद्दीकी था, अब वो सुजाना सिंह हो चुकी है। यानी ये कहानी है एक एक्स मुस्लिम परिवार की। एक शख्स जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर अपनी हिंदू पत्नी को, जो पहले जो मुसलमान हो गई थी, उसे फिर हिंदू बनाता है, और आज वो ये कह रहा है कि किसी भी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। ये बात एक एक्स मुस्लिम कह रहा है। तो मामला अपने आप में बड़ा गंभीर है, बड़ा संगीन है, और ये सुनकर हर कोई चौंका भी है। तो सबसे पहले आपको हम बात सुनाना चाहते हैं सलीम की, जो अब राजवीर बन चुके हैं। मैं आपके थ्रू जो है ये मतलब कि अपील करूंगा उन हिंदू लड़कियों से जो किसी मुस्लिम लड़के के साथ प्यार में पड़ी हैं, तो कभी भूल कर भी शादी मत करिएगा किसी मुस्लिम घर में। अगर आप करेंगी तो मेरी पत्नी के जैसा ही हाल होगा आपका। 14 साल बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बलात्कार की कोशिश की जाएगी, यही सब होगा। यही सब चीज़ छोड़ के सर मैंने भी सोचा कि मैं इस धर्म में नहीं रहूँगा, मैं अपना हिंदू धर्म अपना लूँ, शांतिप्रिय धर्म है, मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश रहूँगा। लेकिन लोगों को तकलीफ़ है। ये पेपर में जब से आया है मेरा, उसके बाद मैं रोड पर निकल रहा हूँ तो मुझे अनजाने लोग घेर ले रहे हैं, रोक ले रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी की, ISIS की, कि मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम ऐसा काम कर रहे हो, इस्लाम का नाम डुबा रहे हो। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं परेशान होकर मैं भाग गया था जब उस दिन मुझे तो मारने ही जा रहे थे। तो ये तो आपने भी सलीम की बात सुनी है, और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनकी पूरी बात हम आपको तफसील से सुनवाएंगे भी। लेकिन अब आप जरा इनकी पत्नी पूनम की बात भी सुनिए। पहले मैं पूनम सिंह थी, मेरा नाम पूनम सिंह थी, और हमारी इनसे लव मैरिज है। और उसके बाद इनसे मैंने शादी की। उसके बाद में इनके परिवार वालों ने, मैंने धर्म परिवर्तन खुद से कोशिश नहीं की, ना मेरे पति ने मुझे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन इनके घर वालों ने मेरा जबरन पैन आधार बना दिया सामिया सिद्दीकी के नाम से, और जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया कि इस्लाम में आओ, ऐसा उन्होंने कह के पैन आधार मेरा बनवा दिया, जो उसे कंटिन्यू करना मेरी मजबूरी बन गई। उसके बाद लगातार मुझे प्रताड़ित किया गया, मेंटली हरासमेंट किया गया, फिजिकली हरासमेंट किया गया, बहुत कुछ मेरे साथ बदतमीजी की गई।
सलीम उर्फ राजवीर और सामिया उर्फ पूनम, जो अब आरोप अपने घर वालों के ऊपर, पूनम अपने ससुराल वालों के ऊपर लगा रही हैं, वो बहुत गंभीर है। और जो बातें बाहर निकलकर सलीम कह रहे हैं कि किसी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए, वरना उसका हाल भी मेरी पत्नी जैसा ही होगा। बहुत गंभीर आरोप है। इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन जो इसमें दूसरा पक्ष है, ससुराल पक्ष, उनसे भी हमने बात की है और उनका कहना यह है कि ये सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। स्क्रीन पर ले लें जरा सभी परिजनों को। अब उनका कहना है कि 2012 से ही सलीम से, उनके परिवार से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वसीम जो भाई हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और आपको सलीम और उनकी पत्नी, सलीम उर्फ राजवीर और उनकी पत्नी पूनम, वो भी आपको हमारी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही थी। तो हम सीधे अब जरा चर्चा में जाना चाहते हैं उनके पास, समझना चाहते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो मैं पहले राजवीर जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपको क्या कहूं, सलीम कहूं या राजवीर कहूं, पहले बताइए। नहीं, राजवीर करिए। आज ठीक है, मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया है, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आज मुझे राजवीर बुलाइए आप। तो राजवीर पहले ये बताइए कि ये फैसला आपने क्यों किया, आप सलीम से राजवीर क्यों बने? देखिए, ये फैसला मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरी शादी को हो गए आज 14-15 साल। तो मेरी जब शादी हुई थी, मैं जब अपनी पत्नी को अपने घर लेके आया, तो उस समय होता हम लोग के इस्लाम धर्म में ये है कि जब कोई हिंदू धर्म की लड़की से आप शादी करके अगर किसी मुस्लिम घर में आ रही है तो उसको बड़ा सम्मान से रखा जाता है। उसको मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत बड़ा काम करके आए हैं तो उसको सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले। लेकिन मेरे जो घर वाले थे उन्होंने पिछले 14-15 सालों से कभी भी उसको सम्मान नहीं दिया। उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार, क्योंकि वो हिंदू धर्म से है। कभी उसको बेटी न मानना, बहू न मानना, उससे दिन भर काम करवाना सारे, यहाँ तक कि जो भी हिंदू धर्म में प्रबंधित मांस है वो उससे बनवाना, फिर उसको खिलवाना। उसके बाद गंदी नज़रें भी थीं और इन सब चीज़ों से हम लोग शुरू से ही परेशान थे। इन्हीं सब चीज़ों को छोड़ के पहले मैंने घर छोड़ा अपना, और घर छोड़ने के बाद जब भी ये सब नहीं रुका तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं अपनी पत्नी के ही धर्म में अपना भी धर्म चेंज करा ले रहा हूँ अपनी बिटिया के साथ, ताकि अगर मुझे कुछ होता है तो कम से कम मेरी पत्नी और मेरी बेटी तो सुरक्षित है। तो इसीलिए मैंने अपना धर्म। अभी आपने कहा कि जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में जाती है शादी करके तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या 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 बहुत बड़ा काम हो गया ये? इसका देखिए, होता क्या है ना कि जैसे अगर हिंदू लड़की शादी करके गई है तो सोच तो ये है कि आपने एक हिंदू को मुसलमान बना दिया, तो मतलब कि बड़ी इज्जत दी जाती है, लड़कियों को अच्छे से रखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे घर में। मेरे घर में उसको शुरू से ही बेइज्जत किया गया, कभी भी उसको सम्मान नहीं दिया गया। और मेरे साथ भी इसलिए सौतेला व्यवहार हुआ क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की से शादी करके उसको लाया था अपने यहाँ। जब मैं पहली बार गया तो इन लोगों ने भगा दिया था, बोला था नहीं, कोई एंट्री नहीं है, तुमने हिंदू लड़की से शादी की, जाओ अपना देखो। मैं भटका, कैसे कैसे रहा, लेकिन इन लोग का कभी नहीं दिल पसीजा। उसके बाद हमने फिर अपने काम टैलेंट दिखा के हम घर आए, लेकिन तब भी इनका अत्याचार चालू ही रहा हमेशा। इन्हीं सब चीज को छोड़कर मैंने जो है हिंदू धर्म अपनाया है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ आज। तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप पहले मुसलमान थे, अब आप एक्स मुस्लिम हो गए हैं, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बताऊं, अभी लोग ऐसा कहेंगे ना कि ये दिखावे में हो गया या इस चीज के लिए होगा, इस चीज के लिए हो गया। आप अगर मेरे घर आएंगे ना तो मेरे पास मैं आपको 2012 से मैं आपको वो पिक्चर्स दिखा दूंगा कि जिसमें मैंने संगम में जाके स्नान भी किया है 2016 में, और 2012 में भी मैंने कई मंदिरों में गया हूं। मैंने हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान किया, उसके धर्म का सम्मान किया। मैंने हमेशा, जब भी अलग हम रहने लगे, हमने अपने घर में हमेशा मंदिर रखा। हमने कहा शादी किया है ना, दो दिल मिले हैं, धर्म को मिलने की क्या जरूरत है। तो आप यही सब चीजें थी। आप कह रहे हैं कि आपने तो अपनी पत्नी के धर्म का हमेशा सम्मान किया कि वो हिंदू थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपकी पत्नी को जबरन मुसलमान बनाया। वो नहीं बदलना, वो नहीं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती। जबरन, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड कभी नहीं इंसिस्ट किया कि चेंज करो। ये मेरे बड़े भाई वसीम अकरम सिद्दीकी और मेरे पिताजी, इन लोगों ने समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इसका आधार और पैन कार्ड चेंज कराया है। आप इसका पैन कार्ड देखिए, उसमें पिता का नाम इसके पिता का होना चाहिए, तो वो मेरे पिता का नाम है।
उसी तरह से आप आधार वो देख लीजिए, वोटर कार्ड उस पे भी। तो ये तो जबरदस्ती किया ना सब इसके साथ। वसीम जी हमारे साथ हैं। वसीम अकरम साहब, मैं एक बार जरा इनकी पूरी बात सुन लूं, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप तसल्ली से इनकी बातों का जवाब दे दीजिएगा। पहले इनकी बात सामने आ जाए। जरूर 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 जी ठीक है। पूनम जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पूनम से शादी करने के बाद पूनम सिंह से सामिया सिद्दीकी बनाने के लिए क्या आप पर दबाव डाला गया, जैसा आपके पति कह रहे हैं, और किसने डाला दबाव? जी, दबाव डाला गया मेरे लिए। मुझे जो है वसीम अकरम ने अपने साथ ज़बरदस्ती आधार कार्ड जब बन रहा था, जबकि उस पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, टाइम नहीं होता था उस टाइम पे। ये मेरी मार्कशीट कहीं पे भी नहीं लगी, जो कि मेरी मार्कशीट पूनम सिंह के नाम से है। उसको ज़बरदस्ती ले जा करके इन्होंने मेरा आधार बनवाया। पैन कैसे बन के आ गया मुझे कुछ नहीं पता, जबकि मेरी मार्कशीट, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं लगे। और ये वहाँ पे खड़े होकर के इन्होंने जबरन सामिया सिद्दीकी नाम मेरा डलवा के, और इन्होंने मेरा आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड में यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की जगह मेरे ससुर का नाम डला हुआ है। आप ही बताइए ये कहाँ होता है? ये सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं, और ये सब ज़बरदस्ती करी है इन्होंने। आप अपना नाम और अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी? कभी नहीं बदलना चाहती थी मैं। चलिए, ये तो हुआ कि आपका कागजों में इन्होंने नाम जबरदस्ती बदल दिया, आप ये ऐसा कह रही हैं, लेकिन क्या आपको इस्लामिक परंपराएं अपनाने के लिए मजबूर किया गया, जैसा आरोप लगा रहे थे अभी आपके पति? जी 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 बिल्कुल। मुझे ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। ज़बरदस्ती कुरान पढ़ो, ज़बरदस्ती रोज़ा रखो, अगर नहीं रखोगी तो ये होगा वो होगा, तुम जन्नत में कैसे जाओगी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहीं। और जैसा कि जिस हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उस चीज़ का मांस खिलाने के लिए मुझे फोर्स किया गया है कि ये प्रसाद है, इसको खाओ, अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें इस्लाम में कैसे कबूल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती चली आई हैं। कितने साल तक ये सब चलता रहा आपके साथ? ये हमारे साथ लगभग 8 साल चलता रहा, और ये 8 साल से लगातार। और ये उस घर में कोई और नहीं, ये काम वसीम अकरम सिद्दीकी ही करते थे। और ये जो है लगातार मुझे हमेशा ही मानसिक रूप से धमकियां कई तरीके की देते थे। इनके जो कि कहते थे कि हमारे मुख्तार अंसारी से बहुत अच्छे रिलेशन है, ये जेल में मिलने भी जाते थे उनसे, ये सपा गवर्नमेंट की बात है, और कहते थे कि मैं मार दूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। यहाँ तक कि मेरी बेटी इस बात की गवाह है, इनके घर वाले गवाह हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल लगा दी थी। अच्छा, एक बात का जवाब पूनम जी मुझे दीजिए, आपने लव मैरिज की थी, आपने अपनी मर्जी से सलीम से, जब ये सलीम थे राजवीर, इनसे शादी की थी, तो उस वक्त क्या आपको कभी ये बताया गया था कि आपको शादी करने के बाद अपना धर्म बदलना पड़ेगा, अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हिंदू रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे? नहीं नहीं, मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ना ही उन्होंने मुझे कभी फोर्स किया था कि आपको धर्म बदलना है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है इस चीज़ के लिए। और ये इनकी धमकियां ऐसी चलती रही, इस डर से मैं अपने पति को भी सारी बातें नहीं बता पाती थी। अच्छा राजवीर जी, एक सवाल आपसे, फिर मैं जा रहा हूं वसीम जी के पास। राजवीर जी, ये बताइए कि आज आपने इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया, जो आपकी पत्नी का ओरिजिनल धर्म था, आप उस धर्म में खुद भी आ गए और उनको भी वापस उसमें ले आए हैं। तो आज ये कुछ लोग कहेंगे, आपका परिवार ये कहेगा कि ये सब जो है आप उनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि आप इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए या बैड लाइट में दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपने अपने मन से हिंदू धर्म को अपनाया है, या ये केवल और केवल अपने परिवार को दिखाने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने सब अपने अपने मतलब कि दिल से अपनाया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अधूरापन मेरा खत्म हो गया। मैं आपको सही बताऊं, मैं शुरू से ही, मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप मेरी पिक्स वगैरह देखोगे बहुत पुरानी, मैं शुरू से ही हिंदू धर्म से प्रभावित था। और बाकी का काम मेरी पत्नी और बाकी जो हिंदू समाज है, जब मैंने उसकी अच्छाइयाँ देखी, मैंने सारी चीज़ें देखी, वहाँ मैंने ये देखा कि अगर कोई बाप है तो उसके अगर 4 लड़के हैं ना, जिसमें से अगर कोई एक अपंग भी होता है, तो भी हिंदू घर या समाज में सबको बराबर इज्जत मिलती है। लेकिन मुस्लिम समाज में ये चीज़ नहीं है। यहाँ मेरे पिता ने क्या किया, मेरे पिता ने, ये वसीम जी थे, ये सबसे अच्छा काम करते थे, शुरू से इन्होंने प्रेशर बनाया, पैसा ज़्यादा कमाते थे, तो मेरे पिता ने कभी किसी लड़के का साथ नहीं दिया, सिर्फ इसी के पीछे पड़े रहे। आप सोचिए।
नहीं, तो लेकिन ये सब आपने बहुत सी अपने कुरीतियां आप हैं और आपके ये आपने सब अपने चीजें हैं। परिवार में जो महसूस किया वो एक बात है। आपने कहा आप अपने मन से आप प्रभावित थे हिंदू धर्म से, आप इस्लाम हाँ छोड़ बिल्कुल। करके हिंदू धर्म जी में जी। आ गए। ये बात ठीक है, चलिए आपकी मर्जी, अधिकार है आपका ये। लेकिन फिर आपने ये भी कहा कि किसी हिंदू लड़की को प्यार में पड़कर किसी मुसलमान लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी जैसा हाल हो जाएगा। तो ये तो एक आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया ना। ये आपने तो एक किस्म से पूरे धर्म के ऊपर एक सर, सवाल खड़ा कर दिया। हाँ। देखिए ऐसा है ना सर, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कई ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जिनसे जो ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की आई है हिंदू धर्म से शादी करके तो वो समझ ली कितना बड़ा उसने बलिदान करके आई है, वो अपना घर छोड़ के आई है, समाज छोड़ के आई है। तो अगर कोई सच्चा मुसलमान है ना तो वो ऐसी हिंदू लड़की को मतलब अपनाएगा, उसको सम्मान देगा, कोशिश करेगा कि बाकी लोगों से भी ज्यादा उसको दो, कोई भी चीज, प्यार हो, मोहब्बत हो, कोई चीज। लेकिन मेरे घर में ये कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, मुझे अच्छा एक चीज बताइए, उसका मुझे अपमान मुझे किया मुझे गया एक हर चीज चीज के बताइए, लिए। मुझे एक चीज मैं- बताइए। आप कह रहे हैं आपके परिवार में जब पूनम आई तो इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, जबरदस्ती करा दिया गया, इनका नाम बदल दिया गया। हाँ। और आपने कहा कि ये माना जाता है बहुत बड़ा काम हुआ कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना दिया, ये सबाब का काम माना जाता है। तो आपने ये अपने इर्द गिर्द भी होता हुआ देखा है कि अगर हिंदू लड़की आई है तो वो धर्म बदलेगी ही मुस्लिम परिवार में आकर के? क्या हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में हिंदू रह करके नहीं रह सकती है? सर आप खुद देख लीजिए ना, आपको एग्जाम्पल कहीं मिलेगा। अगर गई है हिंदू लड़की मुस्लिम घर में तो उसको मैं आपको बताऊं, उसको जो नॉर्मल एक मुस्लिम लड़की करती है ना उसको उससे भी ज्यादा प्रूफ करके दिखाना होगा। आप समझिए कि उस पर विडंबना क्या है। मैंने इसीलिए बोला है कि कोई भी हिंदू लड़की अगर मुस्लिम समाज में शादी करती है या मुझे तो लगता है किसी और भी धर्म में, तो वो परेशानी ही है, आपको इसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया अगर जाएगा। लड़का सही है तो वो परिवार वाले मैंने इसलिए परेशान ये बात करेंगे, वक्तव्य अपना दिया ये तो तय है। और इनके घर वालों ने तो मुझे बहुत परेशान किया है, इतना ज्यादा नहीं तो कि आप मैं बस सलीम बता साहब ये नहीं बताइए, सकती। राजवीर मुझे जी ये छोटी- बताइए, छोटी- आपने एतराज जताया अपने घर वालों के सामने कि नहीं है पूनम है, इनको पूनम ही रहने दीजिए, इनका धर्म नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहती हैं, आपने इनके लिए आवाज उठाई? देखिए आदमी ऐसा है ना, देखिए आदमी एक दिन में नहीं जाग जाता है ना। मैं शुरू में भी मैंने इस चीज के लिए विरोध किया, तो इन लोगों ने कहा कि देखो समाज में रहना है तो अब घर में कोई मेहमान आएगा तो वो पूजा करते मिलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है भाई, आप वो इस्लाम भी धर्म कबूल थी, सब ना वो रोजा करती, नमाज करती, आप सम्मान तो देते। आपने जीवन में कुछ नहीं दिया, तो शुरू में मैं कुछ कह नहीं पाया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, जो फ्लो है उसके साथ बहो। लेकिन मैंने देखा कि उस करने से कोई फायदा नहीं था। चले, मैं वसीम सिद्दीकी साहब के पास जा रहा हूं। बहुत सारी बातें उनका नाम लेकर के यहाँ पर राजवीर जी ने और पूनम जी ने कही हैं। वसीम साहब देखिए, पहला जो आरोप, सबसे बड़ा आरोप जो आप पर लगा रहे हैं ये दोनों आपके भाई और भाभी, उनका कहना यह है कि आपने ज़बरदस्ती अपनी भाभी के जो सामने बैठी हैं इनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया, इनका नाम बदलवाया, सरकारी कागजों में, डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम ज़बरदस्ती बदलवाया। सर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं। शुरू में ही 2002 के आसपास इस बंदे ने क्या किया, पिताजी की चेक ब्लैंक दे के और उस इंसान से कुछ पैसे उठा के और उससे मोटरसाइकिल वगैरह जो भी लेना था ले लिया। फिर उस इंसान ने क्या किया, उस चेक पे लाखों रुपए भर के पिताजी पे एनपीए वगैरह सब करवा दिया, जिसकी हमने उनकी ज़मानत वगैरह करवाई थी। उस डर के मारे ये बंदा 2002 में ही घर छोड़ के भाग गया था। ये लौट के आया घर पे 2006 या 7 के आसपास आया। आने के बाद जो है फिर किराए पे कहीं रहने लगा और बताने लगा घर में कि ये सामिया सिद्दीकी है और इसके न माँ है न बाप है और हमने बड़ी गलती कर लिया है, दिल्ली में जाके जामा मस्जिद में हमने शादी कर लिया है, आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। माँ बाप होते हैं। हम लोगों ने कहा चलो यार कोई बात नहीं, भाई इतने दिन से बाहर था, आ गया, अच्छी बात है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने राजवीर ने आपको ये बताया कि ये लड़की मुसलमान ही है जिनसे इन्होंने शादी की है, ये पूनम नहीं सामिया ही है? ना एकदम नहीं सर, कभी नहीं बताया। मैं बताऊं आपको, तब तक नहीं बताया। फिर मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बात, आपको एकदम समझ में आ जाएगी ये मामला क्या है। ये सब लफ्ज़ याद कुछ है ही नहीं,
ये सिर्फ इनको पैसे चाहिए। मैं बताता हूँ अभी आपको, आप सुनते रहिए पूरी बात मेरी आप। फिर उसके बाद मामा हो गए, चाचा हो गए, वगैरह वगैरह, तो कहा यार चलो दूसरे को देते हो, अपने भाई को भी अपने काम में लगा लो। मैंने इनको अपने काम में, मुझे लगता है 2008 में लगा लिया। 10,000 रुपये की सैलरी मैंने इनकी तय कर दी। ये मेरे साथ काम वाम करने लगे। धीरे 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 इन्होंने बीच में क्या किया, अपने नाम से एक कंपनी बना लिया। बनाने के बाद वो भी शायद अपने वाइफ के नाम से ही बना लिया, सामिया सिद्दीकी के नाम से ही मिलकर बना लिया। बनाने के बाद इन्होंने 2 गाड़ी, उसके बाद वो चिन्हट के पास इनका एक फ्लैट है, वो फ्लैट कर लिया। अपने लिए एक बुलेट, तकरोही में एक प्लॉट, वाइफ के लिए एक स्कूटी, ये सारी चीज़ें कर ली। हमने कहा यार तुमने तो बर्बाद कर दिया हम लोग को। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस टाइम तक हमने अपनी दोनों बहनें की शादी भी कर ली थी और अपने वालिद साहब को हज भी करवा दिया था। तो अब उसके बाद जब बातचीत हुई तो इसने एक्सेप्ट किया कि साहब ये सारी चीज़ें प्लस मेरे पास 20 लाख रुपए भी हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, घर में भी हिस्सा बनता है। बहुत सारी चीज़ें करके उग्रो करके ये उस टाइम में घर से निकल के चले गए। कहीं पे 1 साल किराए में रहे, फिर उसके बाद उसी मकान में फाइनली ये रहने लगे। अच्छा भाई भाई है, माँ बाप है, माँ बाप से बातचीत होती रहती थी। अच्छा जब ये 2008 में हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि हमको ज़्यादा प्रसारित मत करो, ये सारी चीज़ें हमसे वापस मत मांगो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता ये सामिया सिद्दीकी नहीं है, ये पूनम सिंह है, ऐसा करके हम लोग तभी शॉक्ड हो गए कि यार ये सब करने की तुमको क्या जरूरत थी। बहरहाल इसने इस तरीके से हम लोग को गियर में 2008 में इन्होंने आपको 2008 में बताया शादी के कई साल बाद कि ये सामिया नहीं पूनम है, दरअसल हिंदू है। जी जी अच्छा जी जी। और उसी टाइम में इन्होंने इनके पैन से आप देख लीजिए 20 लाख का इनका क्रेडिट कार्ड है जो इन्होंने बैंक करप्ट कर दिया है, घर पे अभी लोन इन्होंने करप्ट कर दिया है। ये दरअसल इनको गंदी आदत हो गई थी पब में, और इनको शेयर मार्केट में पैसे लगाना, और इधर तो कोविड आया ही है, और फिर पीने खाने की आदत, तो उसमें क्या इंसान के पास हर एक चीज़ तो बर्बाद होना ही है ना, तो ये बर्बादी का आलम है। बहरहाल उसके बाद फिर क्या हुआ, अब आप देखिए इनके पेन से मैंने क्या फ़ायदा उठाया, बता दें कि मैंने 10 रुपये का लोन ले लिया हो, इनका क्रेडिट कार्ड मैंने यूज़ कर लिया हो, हर एक चीज़ है भाई। हम लोग खुद अपने काम में हैं, कहीं से भी आप मेरे मोहल्ले में 200, हम लोग इस घर में 86 एहसान नगर में सन 2000 से रह रहे हैं, 2000 से रह रहे हैं, आप आके पता कर लीजिए। एक इंसान अगर हम लोग के खिलाफ बोल दे, कुछ नहीं, सब भाईचारे से। देखिए आपने अभी तक इनके ऊपर जितने इल्जाम लगाए हैं, पर्सनल इल्जाम, आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाए कि इन्होंने कैसे आपके बिजनेस में गड़बड़ करी, कैसे इन्होंने पैसा कमाया या कैसे पैसा गंवाया, और इन्होंने ये झूठ बोला कि इन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है, और बाद में आप पर दबाव बनाने के लिए, परिवार पर ब्लैकमेल करने के लिए बोला कि ये याद रखना कि ये मुसलमान नहीं हिंदू लड़की है, तो हम इसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। लेकिन आपने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया। आप सर ये दो नहीं, आप इनका इल्जाम तो ये है कि आपने जबरदस्ती इनको पूनम से सामिया बनाने के लिए मजबूर किया, इनका कागज बदलवाया, और इनके कागज बदलवाने के लिए आप खुद इनको लेकर के गए। सर आप ये बताइए, ये लोग क्या 18 साल से कम के थे क्या, इनको अकल नहीं है क्या? मैं क्यों करूंगा सर, मैं क्यों इनसे फ़ायदा उठाऊंगा? ये इनका खुद कहना है कि ये अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश थे, मुझको रखा, तो मुझे तो हर चीज़ ऊपर वाले ने दिया हुआ था। माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, भाइयों का आशीर्वाद है, हम 3 भाई बहन सारे लोग इकट्ठे इस घर में रहते हैं। अब बताओ, मैं आगे की बात भी आप समझ लीजिए क्या हुआ है। उसके बाद जब ये 2008 में ये घर छोड़ के 14 में घर छोड़ के निकल गए, निकलने के बाद इनकी जो गंदी आदतें सब थी, उसके बाद कोविड हुआ है, कोविड के बाद इनका हर एक चीज़, क्रेडिट कार्ड पूरा जीरो हो गया, घर पे इन्होंने टॉपअप ले लिया, मोटरसाइकिल बेच दी, कार बेच दी, हर एक चीज़ बेच दी। अब फाइनली इन्होंने अपना एक मास्टर प्लान बनाया कि यार इनको अब कैसे फिर से पैसे वैसे उगाही किया जाए। इन्होंने 20 तारीख को मुझको फ़ोन पे धमकी करके बोला कि अपना बीमा करा लो, मार डालूंगा। मैं शॉक्ड हो गया, फिर मैंने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। मेरे पास सारे एविडेंसेस मोबाइल में रखे हुए, उसकी कॉपी भी मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, मैंने उसको प्यार से समझाया कि भाई तुम अगर ये सब जो हमको धमकी दे रहे हो कि जान से मार दूंगा, अगर मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दूं, अभी तुम गिरफ्तार हो जाओगे। ये सब तुम पहले भी कर चुके हो, जिससे हम सब आज बर्बादी के आलम पे हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, सबके साथ मिलजुल करो, इन सभी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसने मुझको मैसेज का जवाब सामने दिया इन दोनों ने कि मुझे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं दोगे तो अभी घर में आके तांडव करूँगा, नहीं आते हो तो मैं आके तांडव करूँगा, इस तरीके से धमकी भरी चीज़ें। फिर मैंने इसकी पूरी पुलिस कंप्लेन करी है। उसके बाद ये 3 दिन के लिए एप्लीकेशन दे के गायब हो गए कि अगर मैं मर जाता हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरे पिताजी की और मेरी होगी। फिर 3 दिन बाद ये अचानक मिल जाते हैं,
अलग अलग संगठनों के साथ मिल के मीडिया पे अपना दबाव बना के, पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के, जबकि पुलिस प्रशासन इतने अच्छे से चल रही है, सरकार इतने अच्छे से चल रही है, सच झूठ का हर किसी को पता है, तो इन्होंने इतना प्रेशर बना के मेरे पे FIR भी करा दिया। और FIR सुनिए क्या कर दिया कि हम लोग इसके साथ बलात्कार करते थे, मेरे पिताजी बलात्कार करते थे। एक भाई अपने भाई के खिलाफ इतना गिर सकता है क्या, एक पैसे की खातिर? अरे भाई अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तुम आ जाते, कह देते भैया मुझे किसी चीज़ की जरूरत है। तो अब आप समझ लीजिए इतना गिरने के बाद अब ये देख रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से स्लिप कर गया हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अब ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम करके इनको इस तरीके से हम फंसा रहे हैं। झूठ बोल रहा है ये आदमी, टोटल झूठ बोल रहा है, फ्रॉड है ये। एक एक करके देखिए पूनम जी, राजवीर जी, पूनम और राजवीर जी सुनिए सुनिए, जैसे आपकी बात पूरी मैंने सुनी, उसके बाद इनको बोलने का मौका दिया, इसके बाद इनको बोलने, ये बोल ले, आप पूरा जवाब दीजिए, पूरा जवाब दीजिएगा। सुन ले सर, पहले पूरी मेरी बात आप सुन ले, तब आप इनकी बात सुने। हाँ आप लेकिन कंप्लीट कीजिए, ठीक है, बहुत देर से सुन रहा हूँ। नहीं हुई है ना? हाँ सर देखिए, मेरा कहने का मतलब ये, अगर मैं 1% भी गलत हूं, आप CID जांच, CIB जांच जो मर्जी करवा लीजिए, एक साक्ष्य मिल जाए। देखिए ऐसा है राजवीर, माफ कीजिएगा वसीम साहब, देखिए आपके जितने इल्जाम इनके ऊपर हैं वो सारे के सारे इल्जाम कहीं ना कहीं किसी कानूनी जुर्म के अंतर्गत आते हैं। आप चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं इनके खिलाफ, आपने कहा आपने FIR भी कराई है, ठीक। एक सेकंड मेरी बात सुन लेना पूरी, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। आपने ये कहा कि इन्होंने अपने परिवार से झूठ बोला, कहा कि मैं मुस्लिम लड़की से शादी मैंने कर ली है, और आपको फिर बाद में ब्लैकमेल करने के लिए कहा कि मुस्लिम नहीं हिंदू है, बाद में दबाव बनाने के लिए बताया। मुझे अभी आपके सामने पूनम ने ये बोला कि मुझे जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, मेरा नाम बदलवाया गया, आपने आपका नाम लेके बोला आपने किया ऐसा। तो ये पूनम से सामिया कैसे बनी ये बताइए। क्यों करूंगा सर, मैं किसी संगठन से, सर मैं सर किसी संगठन से थोड़ी ना जुड़ा हुआ हूँ सर। मेरा ट्रैवल एजेंसी का काम है, मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिससे मैं कमाता हूँ, अपने परिवार को चलाता हूँ। तो परिवार ने दबाव बनाया इनके ऊपर, क्या चीज है? क्या परिवार ने इनके ऊपर दबाव बनाया? क्यों दबाव बनाया जाएगा सर? विशाल जी मेरी बात सर आप ये बताइए, सन 2018 से लेके अभी तक इन पे दबाव भी बनाया जा रहा है क्या? उस टाइम में योगी जी की सरकार नहीं थी, तब ये नहीं जा सकते थे क्या? अब अभी योगी जी की सरकार बनी है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सच का सच, झूठ का झूठ आ जाएगा और फिर इनको पता चलेगा। आप कह रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं बनाया आपने इनके ऊपर धर्म बदलने के लिए, इन्होंने अपने आप किया। अच्छा पूनम जी मैं 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, एक बात का जवाब वसीम जी दीजिए, आप एक बात का जवाब लास्ट दीजिए, फिर मैं इनके पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं ये अपने आप पूनम से सामिया बनी है, अपने आप बनी है? एग्जैक्टली सर, एकदम सर, फॉर्म निकाल के साइन देखिए किसका होगा, मुझसे सर मतलब क्या है? ठीक है चलिए ठीक है, अब पूनम जी जवाब दीजिए, आप सुनिएगा, आप भी पूनम जी जवाब दीजिए। हाँ जी बोलिए। मैं बिल्कुल, ये बताइए क्या बिना मार्कशीट के कोई पेन बनता है क्या? कोई बेस है इसका? और बिना मार्कशीट के हाई स्कूल के कोई आधार बनता है क्या? या आप ये जान लीजिए कि आप ये जो कह रहा है सामिया सिद्दीकी, इसको पता नहीं था, इन्हें शुरू से पता थी, ये गुंडा है, इसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है, आप पुलिस पता कर लेगी। और इन्होंने मेरे पास 3 बार रेप अटेम्प्ट किया है, मेरे घर 2018 दिसंबर में रहने आया था, इससे पूछिए, इसका पूरा मोहल्ला गवाह है, हमारे सोसाइटी के लोग गवाह हैं। ये मेरे घर रहने आया था विद फैमिली, जो कि मैं अपनी दीदी के घर पे थी, और मुझे अचानक बुलाया गया कि इसके साथ कुछ विषम परिस्थितियां हो गई हैं और ये आया हमारे घर रहने। इसको मैंने घर पे रहने की इजाजत दी क्योंकि अपने भाई से बात कर चुके थे ये। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ अटेम्प्ट टू रेप किया, और ऐसे वैसे नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे जबरदस्ती मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की। और तो और इसके घर में, अगर ये नॉर्मल इंसान है, एक आम आदमी है, छोटी सी ट्रैवल एजेंसी चलाता है, तो इनके घर में असलहे क्या कर रहे हैं, बंदूकें क्या कर रही हैं, पिस्टल क्या कर रहे हैं, और इनके पास 20-20, 30-30, 50-50 गाड़ियां हैं, 50,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस है जो किसी मंत्री के पास नहीं होगा, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें सब कुछ है। ये सब कहां से आए इनके पास? सवाल तो उठते हैं ना। ये भी जवाब दें। हमारे पास क्या है? हमारे पास EMI पे एक फ्लैट है, बस। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत फेयर है, और हर चीज का हिसाब देने के लिए मैं भी तैयार हूँ बिल्कुल। और भाइयों को, ये जो भाइयों, इस पे गुंडा एक्ट लगा हुआ है, ये अपनी भाभियों को मारता है बीच रास्ते में दौड़ा के। आप पता करिए ना, सच्चाई मैं बयान कर रही हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। वो अपने भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन
मैं सच बयान करूंगी, क्योंकि अब मैं डर से बाहर आ चुकी हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये मुझे मरवा देगा। ये शुरू से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, और मेरी बेटी तक का रेप का आप समझिए कि रेप के लिए मेरी बेटी तक के लिए धमकी आ चुकी है, जो कि मई में मैं चिन्हट थाने में FIR कर चुकी हूँ। वो भी कोई मुस्लिम बंदा ही होता, अननोन नंबर से आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे साथ कितनी चालें, कितनी साजिशें रच चुका है आज तक, ये खुद जानता है बंदा। अगर ये आम इंसान है ना, इसके कहने से ये हम लोग परेशान है, दारू शराब पीते हैं, मेरा मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। इसका वसीम हैदर नाम था, ये वसीम सिद्दीकी कैसे हो गए? और पिता जी का नाम वसीम हैदर था, मुख्तार अंसारी से फाकिर सिद्दीकी से इंस्पायर्ड होकर नाम चेंज किया। मुख्तार अंसारी का नाम ले लेके मुझे बार बार, और आजकल नंदी मंत्री, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, और कई रिकॉर्डिंग ऐसी है जिसमें नंदी मंत्री का नाम ले लेके डराया जाता रहा है। मुझे बीच रास्ते में रोक लिया गया। इसने क्या नहीं किया, मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को। चैनल पे मेरे अंदर बहुत कुछ है, मतलब एक बहुत भड़ास है, मैं बता नहीं सकती। बस देखिए, पूछिए ना, इनसे जवाब मांगिए। पुलिस प्रशासन अभी तक क्या करे, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हाँ, ये सब झूठ बोलता है, इसकी पूरी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। हेलो, बोलिए वसीम। लाइन पे सौरभ जी, सर ये बताइए, इनका कहना है कि इनसे 2018 तक रेप पूछिए, किया इनके गया हमारा, पिताजी- तो इनके इनको पिताजी कंप्लेन जो है, 2018 से इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, 18 से लेके आज तक। अरे तुम कंप्लेन कैसे करेंगे जब तुम रिवॉल्वर दिखा दोगे भाई? आप मेरे अंदर इतनी डर, अगर शिशिर भैया हमारे साथ ना होते, तुम्हें आप भाई शिशिर भैया पढ़े कैमरे लिखे पे आइए। लड़के हो, आप आप शिशिर दोनों भैया पढ़े कैमरे लिखे पे हो, आइए। आप दोनों पढ़े लिखे हो, पुलिस प्रशासन है, माननीय योगी जी कौन की कहता सरकार है कि चल पढ़ा रही है लिखा और है? आज से नहीं चल रही है। डर बहुत बड़ी कल नहीं है कि विशाल चले जाओ। जी, डर दौलत बहुत के आगे बड़ी। इतना आप गिर किस जाओगे। चीज से डर रही थी कि आपको कैसे डराया जा रहा था? कैसे डराया जा रहा था आपको? वसीम जी, एक हमें मिनट डराया जा रहा, बस पूछिए सर, हमें डराया पूछ जा रहा हूं मैं, रहा एक मिनट था कि रुकिए आप। तुम्हारी बेटी को मार देंगे। हाँ, वसीम सिद्दीकी को चुप कराइए आप। ये मुझे डराया जा रहा था कि तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, तुमसे धंधा करवाऊंगा। बेटी को मेरे कहा गया कि बेटी को मार दूंगा। बेटी को डर से मैं स्कूल में एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं खुद छोड़ने जाऊंगी, खुद लेने आऊंगी। इन्होंने इतना तक किया है। ये मेरा दिल जानता है, सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि इसने क्या कुछ नहीं किया है। सर ये 40 साल की महिला है, मेरा भाई भी। सलीम, वसीम एक मिनट, वसीम एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट रुकिए। इन्होंने बार बार एक सवाल पूछा वसीम ने। राजवीर, आपके भाई एक बात बार बार कह रहे हैं कि इतना कुछ अगर ये आप लोगों के साथ कर रहे थे तो आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? हाँ सर, पुलिस से जाने के बाद ये सीधे घर में घुस के रिवॉल्वर दिखाते थे। कैसे मेरी बीबी जाके शिकायत कर सकती थी, आप बताओ? उसको अपने पति से मतलब, एक चीज समझिए, वो ऐसे ही बाहर से आई है शादी करके, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तब तो ये इसको कोठे पे बैठाने की बातें करते थे। ये इस गंदी मानसिकता का आदमी है ये। आप अच्छा ये बताइए, अभी इन्होंने कहा कि भगवान के शुक्र से हमारे 3 भाई, 3 अपने एक एक करके वसीम में आऊंगा आपके पास, सलीम की आवाज है, प्लीज गंगा में कैसे नहाना चुप कराइए। आपने बहुत एक मिनट जरा राजवीर जी की आवाज आए, बोलिए। क्योंकि हम भुक्त भोगी हैं तो हम शांति से सुनेंगे। हमारे पीछे किसी माफिया का हाथ तो है नहीं, नंद गोपाल नंदी जी का नहीं है, मुख्तार का नहीं है कि हम इसकी तरह इतने सिस्टम से बोल पाए कि इसके पीछे पूरा प्रशासन लगा हुआ है। ये कहते हैं कि पूरे नंदी जी की पूरी फौज लगा दी थी, थाने के लोग मेरा पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं, तुम्हारे पति को मैंने जो है छुड़वाया है, इसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आप एक चीज बताओ, ये कह रहा है कि इसके 3 भाई हैं और मैं हमेशा लग रहा, इससे पूछिए इसके ऊपर गुंडा एक्ट है कि नहीं? इसने अपनी बड़ी भाभी को थप्पड़ मारा था, इसके पे गुंडा एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये देखिए राजवीर जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, राजवीर जी और पूनम जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, परिवार के अंदर क्या हो रहा था, ये मारपीट कर रहे थे, धमका रहे थे, ये कर रहे थे, वो सब बातें आप लोगों ने बता दी हैं। हम बात कर रहे हैं उसके पीछे की वजह की। ये सब क्यों कर रहे थे? ये सब इसीलिए कर रहे थे कि पूनम जो ये पूनम है, पूनम से आपने शादी की, एक हिंदू लड़की से शादी की, ये वजह थी? इस सब के पीछे वजह क्या थी? मैं बताता हूँ सर, ये क्यों कर रहे हैं। एक मिनट वसीम, एक मिनट पहले ये बता दें, फिर आप बताइएगा। दिल में कितना गुबार बना हुआ है सर। वजह बिल्कुल यही थी। मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने बचपन में ही मेरी शादी एक जगह तय कर रखी थी। आपको पता है क्या होता है हमारे समाज में? मेरे मामा की लड़की से मेरी शादी तय कर रखी थी मेरी माँ ने और मेरे बाप ने। करते हैं भाई। जब मैंने इससे शादी कर ली ना, तो इस बात का इनको दुख हो गया ऐसा है कि तुमने क्यों शादी कर ली। कहने का मतलब और दूसरा तुम हिंदू से शादी करके भाई एक एक करके आवाज सुनाएं प्लीज। अभी अगर राजवीर बोले तो राजवीर की आवाज सुनाएं, फिर वसीम जी की बात में सुनूंगा। राजवीर जी बोलिए।
हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये जो कुछ आज हम झेल रहे हैं ना, जो प्रताड़ना हो रही है, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि मैंने हिंदू से शादी करी थी। अच्छा, और इसको करवा भी दिया जबरदस्ती, इस्लाम अपनवा दिया, आधार कार्ड बना दिए, पैन कार्ड बना दिए। अब ये कह रहे हैं तुम पढ़े लिखे नहीं थे, मैंने जीवन में नहीं दिया इनको कोई पेपर। ये इतने बड़े शातिर हैं, हर जगह इनकी पहुंच है। भाई जो आदमी नेताओं मंत्रियों का काम करेगा उसकी पहचान हर जगह होगी। ठीक ये है। इतने सीधे आदमी छोटा बिजनेस चलाते हैं, दो दो तीन तीन असलहे रखने की क्या जरूरत है इनको, ये बताइए आप। डॉक्यूमेंट्स है बीए इनके ग्रेजुएशन के संबंध किसी लखनऊ आतंकवादी यूनिवर्सिटी संस्था के से भी है 100%। अरे और चौधरी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के इनके फर्जी मार्कशीट कोई है। आदमी अपने चले, ठीक पिता है। का नाम उसका रखा वसीम हैदर, मोहम्मद वसीम हैदर, इन्होंने अपना नाम वसीम अकरम सिद्दीकी चेंज चलिए, अच्छा ठीक है, आपने बार बार ये इल्जाम लगाया आपकी पत्नी को टॉर्चर किया पिता को गया, अपने बच्चे का आपको नाम रखा है, टॉर्चर इसने किया अपने गया, पिता का नाम मारा चेंज कर पीटा दिया। जाता था, धमकियां दी जाती थी जान से मारने की, सब कुछ इसीलिए क्योंकि सलीम रहते आपने पूनम नाम की लड़की, हिंदू नाम की लड़की से शादी की। फाइनल जवाब वसीम सिद्दीकी, बहुत सारे इल्जाम आप पर ही हैं। अब उनकी बात सुनिएगा। वसीम, सर समझिए मैं कह रहा हूँ, देखिए इसने क्या बोला, इसके दिल में गुबार देखिए क्या है। ये खुद कह रहा है कि ये अकेले मेहनत करता था। अरे भाई 2014 के बाद तुमने भी मेहनत करके क्यों नहीं चीज़ों को खड़ा कर लिया? जब तुमने मस्जिद में एक्सेप्ट किया था बैठ के कि मेरे पास 20 लाख रुपए एक फ्लैट है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे तुम लोग से कोई मतलब नहीं, ये रावण का घर है, मैं नहीं रहूंगा तुम लोग के साथ, क्यों नहीं किया? भाई जब तुम पियोगे, खाओगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, पब जाओगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास बचेगा। मैं इलायची तक नहीं खाता हूँ, मैं घर परिवार लेके चलता हूँ, मेरे से ये जलता है। मेरी 2 बेटी है, मैंने दौलत बना रखी है, मैं उसको शादी ब्याह करूंगा, मैंने हर एक काम किया। तुमने क्या किया? ये सारी चीजें सर दौलत के चक्कर में हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहता है, डिस्प्यूट करना चाहता है, सरकार को बदनाम करना चाहता है। पुलिस प्रशासन इतनी बेवकूफ नहीं है, वो अपना काम कर रही है। हर साक्ष्य आ जाएगा, देखिएगा, और ये जेल जाएंगे, ये दोनों वाइफ हस्बैंड जेल जाएंगे सर। सारे एक एविडेंस नहीं दिखाते। मैं अगर ये आज पूनम ये इल्जाम लगा रही हैं आपके परिवार के ऊपर, क्या बातें करते हैं सर? नहीं, अगर ये आज ये इल्जाम लगा रही हैं कि इनको जबरदस्ती जो है हिंदू लड़की होने के नाते मुस्लिम परिवार में आई, इसीलिए प्रताड़ित किया गया, और आपका नाम लेकर इल्जाम लगा रही हैं, तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी? सर तो एक फायदा बता दीजिए सर। तो सर आप बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये सामाजिक, वो कह रहे हैं ये समाज में होता है, हिंदू लड़की आई है शादी करके मुसलमान घर में, सबाब का काम है। सर समाज में सर ऐसा है ना सर, हाँ मैं बताता हूँ सर, सुनिए, ऐसा है ना, ये चोरी करके सब चीज़ लेके चले गए। अब ये समझ रहे कि यार जब तक मैं इस एंगल को नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, ये कार्ड नहीं खेलूंगा, इस पे प्रेशर नहीं बनेगा, इस पे फायर नहीं लिखूंगा, तभी तो ये आके हमसे माफ़ी मांगेगा। मेरे पास सर मोबाइल पे पूरा क्लियर से ने किया, एक दफ़ा से नहीं बोला है कि तुमने मेरी बीवी को हिंदू मुस्लिम क्यों बना दिया। सीधे बोल रहा है मुझे दौलत दे दो, जीवन नरक कर दूंगा, तुम लोग का जीना हराम कर दूंगा, कुत्ते की जिंदगी कर दूंगा। सब व्हाट्सएप पे मेरे पास इसका लिखा हुआ है सर। चले, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। आप सर देखिए, ये देखिए, ये पूरा सर इसके नाम से आप फॉरेंसिक जांच करा लीजिए सर। चलिए ठीक, नहीं ये जांच तो खैर पुलिस करेगी, क्योंकि आप दोनों ने पुलिस को इन्वॉल्व किया है पूरे मामले में, अब तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन राजवीर जो सलीम से राजवीर हो गए और पूनम जो पहले सामिया हो गई, फिर अब पूनम हो गई है, इनके इल्जाम बहुत संगीन है अपने परिवार के ऊपर, सामिया के अपने ससुराल पक्ष के ऊपर, और राजवीर के अपने भाई और पिता के ऊपर। और अब सामने से भी आप देख रहे हैं जो भाई हैं वो पलटवार करके इन पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें कहीं लव जिहाद का मामला नहीं है, इसमें कहीं जोर जबरदस्ती से किसी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने का मामला नहीं है, बल्कि मामला केवल और केवल दौलत का है, प्रॉपर्टी का है। अब आगे इसकी जांच जो है वो खैर केवल और केवल पुलिस कर सकती है। चलें, शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। दिल्ली में शराब घोटाले से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब एलजी बनाम केजरीवाल में तब्दील होती जा रही है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाया। एलजी ने क्लासरूम बनाने में भी गड़बड़ी मिलने की बात कही है। एलजी ने आरोप लगाया कि घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल मुझ पर निजी हमले कर रहे हैं। केजरीवाल को चुनौती देता हूं, समझाएं 17 लाख को 1400 करोड़ कैसे बता रहे हैं। एलजी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी आरोप झूठे हैं और आने वाले वक्त में केजरीवाल उनके ऊपर और आरोप लगाएंगे। झारखंड में जारी सियासी उथल पुथल के बीच सोरेन सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। इस डेलीगेशन में कांग्रेस और जेएमएम दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। महुआ मांझी, विजय हंसदा, बंधु तिर्की और गीता कोड़ा ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने के लिए उनसे समय लिया है। दरअसल चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो चुकी है। सोरेन की सदस्यता रद्द करने संबंधी पत्र चुनाव आयोग को अभी तक राजभवन की ओर से नहीं भेजा गया है। यूपीए डेलीगेशन इसी को लेकर राजभवन गया है। इनका कहना है कि सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की वजह से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। यूपीए डेलीगेशन का कहना है कि राज्यपाल इस मुद्दे पर जल्द फैसला लें।
और अभी बताया जा रहा है कि मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और बाहर निकलकर जरूर जो ये प्रतिनिधिमंडल यूपीए का गया ये बताएगा कि राज्यपाल से उनकी क्या बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में हैं। कोच्चि में इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोच्चि मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास करने वाले हैं। भाजपा की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, എല്ലാവരുടെയും അധ്വാനവും എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസവും ആർജിച്ചുകൊണ്ട് इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।